हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू मीर तकी मीर। आज की वीडियो में हम मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात को देखेंगे, उनकी गज़ल गोई को देखेंगे और अहम अहम निकात हैं मीर तकी मीर से मुतालिक वो देखेंगे। आज का हिस्सा 2 है। पिछली वीडियो में हमने इनकी अदबी ज़िंदगी के बारे में और उनकी कलाम खसूसियात के बारे में देखा था। आज इसका हिस्सा 2 है और आज मॉक टेस्ट भी रहने वाला है। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो साथियों, आज की जो टॉपिक हमारा मीर तकी मीर चल रहा है, इसमें हम शायराना खसूसियात देखेंगे मीर तकी मीर की और अहम निकात को देखेंगे और मॉक टेस्ट भी रहने वाला है। तो मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात को देखते हैं। तो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी का खुदाए सुकन कहा जाता है। सुकन बोला जाता है कलाम को, यानी जिसको कलाम पर या शायरी पर कुदरत हासिल हो। तो उर्दू गज़ल का इमाम भी इन्हें कहा जाता है। वह एक तरफ अवाम व ख़वास दोनों के साथ भी हैं, यानी दोनों के शायर भी हैं, और दूसरी तरफ सब शायरों के शायर भी हैं। इनकी अज़मत का एतराफ़ हर बड़े शायर ने किया है, यानी हर बड़े शायर ने इनकी गज़लों को औलियन माना है और इनको भी औलियन गज़ल निगार माना है। तो इससे सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो मिर्ज़ा गालिब ने भी इनको बड़ा उस्ताद माना है। कशीदा निगार बादशाह मीर सौदा ने भी इनकी अज़मत को माना है। और इसके अलावा है नासिक ने भी इनकी गज़लों को औलियन माना है। ज़ोक ने भी माना है। हाली ने भी इनको अवलियन दर्जा का शायर माना है। इसके अलावा दाग दहलवी और अकबर इलाहाबादी ने भी इनको ऊंचा मुकाम दिया है और नासिक ने भी दिया है, हसरत ने भी दिया है। हसरत मोहानी ने भी इन्हें अवलियन गज़ल गो शायर माना है, यानी उस्ताद माना है इन सभी ने। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने ज़माने से लेकर हमारे ज़माने तक उर्दू गज़ल की दुनिया पर मीर ही छाए हुए हैं। तो इन सभी शायरों ने मीर तकी मीर को अव्वल दर्जे का शायर बताया है। इसका हमें ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा हम अहम अहम निकात भी देखते हैं मीर तकी मीर से मुतालिक। तो मीर के वालिद मोहम्मद मुत्तकी की 2 शादी हुई। पहली शादी सिराजुद्दीन खान आरज़ू की बड़ी बहन से हुई, जिनसे हाफिज़ मोहम्मद हसन पैदा हुए। दूसरी बीवी से मीर और मोहम्मद रज़ी और एक बेटी पैदा हुई। तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मीर हर महीने की 15 तारीख को घर पर एक मुशायरा रखते थे, यानी शेर और शायरी का प्रोग्राम रखते थे। कुलियात मीर पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से 1811 में मीर की वफ़ात के 1 साल बाद शाये हुआ, जिसमें 6 दीवान शामिल थे। यानी उर्दू के कुल दीवान 6 दीवान थे और कुल तादाद थी 7 दीवान थे, जिसमें से 6 दीवान उर्दू के थे और एक फ़ारसी दीवान था। तो 2 दीवान दिल्ली से साया हुए और 4 दीवान लखनऊ से साया हुए। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका भी हमें ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब तक मीर की 36 मसनवियाँ और 1818 गज़लें मौजूद हैं। मीर की इश्किया मसनवियों की कुल तादाद 9 है। इनमें 3 ख्वाब व ख्याल, जोश इश्क और मामलाते इश्क, जिसमें आबिती बयान की गई है। यानी 3 मसनवी के अंदर इनकी हालत ज़िंदगी के बारे में बताया गया है और बाकी 6 में जग बीती, यानी दुनिया के बारे में, दुनिया की हालत के बारे में बताया गया है। शोला इश्क और दरिया इश्क मीर की मशहूर मसनवियाँ हैं। शोला इश्क का नाम
शोलाए शौक़ था, यानी पहले जो ये मसनवी थी शोलाए इश्क, इसका नाम शोलाए शौक़ था, जिसे तब्दील कर दिया गया और अब इसका नाम शोलाए इश्क है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मोरनामा, जिसमें एक मोर रानी पर आशिक हो जाता है। एजाज इश्क, जिसमें एक लड़का इश्क में सरे राह आवाजारी करता है, यानी सरे राह आवाजारी करता है। एक फ़कीर इस की खबर इसके माशूक को देता है। इसके अलावा हिकायतनामा, इसमें नौजवान मुसाफिर जो एक सराय में ठहरता है और बीमार हो जाता है और इसमें एक बारात ठहरती है और इसी लड़के पर ये नौजवान आशिक हो जाता है, जिसकी बारात आती है। इसके अलावा है संगनामा, इसमें मीर ने मौसम बरसात में अपने तकलीफ़ द सफ़र का बयान मौसर अंदाज में किया है। तो साथियों, हमने इनकी शायराना खसूसियात को देखा और अहम जो निकात है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखा। तो अब हम इनकी गज़ल गोई के बारे में देखते हैं। तो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी का खुदा माना गया है। इसकी वजह यह है कि मीर ने आसान और आम फहम उर्दू में सबसे पहले और सबसे अच्छी शायरी की है। वह छोटे छोटे शेरों में बड़ी बड़ी बात बहुत तासीर के साथ कह जाते हैं। आम तौर से उनकी शायरी उनके ज़ाती दर्द व गम की आइंदार है। दरअसल इनकी ज़िंदगी की नाकामियाँ हमेशा इनके सामने मुंह उठाए खड़ी रही। वैसे तो मीर ने अपनी ज़ात पर बहुत अच्छी शायरी की है, मगर खूबी की बात यह है कि यह उसे पढ़कर हमें ये लगता है कि हम अपने ही वाक़यात की इक्कासी पढ़ रहे हैं। तो इनकी गज़ल गोई की खसूसियात थी। इनकी अगर गज़लों की बात करें तो अहम गज़लें भी हैं इनकी जिनको इन्होंने लिखा है। इसके अलावा इनके मीर के खिताबात भी इनको दिए गए हैं। अलग अलग शायरों के हिसाब से लक़ब भी इनको दिया गया है। तो कुनीतियत का शायर इन्हें कहा जाता है, यानी दर्द भरा। कुनीतियत के माने होते हैं दर्द भरा। तो कुनीतियत का शायर भी इन्हें कहा गया है। शायर बेदिमाग, यानी इनकी शायरी में दीवानापन था, एक जुनून छाया हुआ था, इसलिए इनको शायर बेदिमाग भी कहा जाता है। सरताज़ शोराए उर्दू, यानी उर्दू रेख्ता के अंदर, यानी उर्दू गज़ल के अंदर इनको सरताज़ शोराए उर्दू कहा जाता है। खुदाए सुकन, तो सुकन कलाम को कहा जाता है, जिसको अपने कलाम पर कुदरत हासिल हो। तो सभी शायरों ने, जो भी बड़े शायर थे, उन्होंने इनको उस्ताद माना है और पहला गज़ल को शायर तस्लीम किया है। तो इनकी गज़लें भी हम देखते हैं जो मशहूर गज़लें हैं। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नूगरी का। तो ये मीर तकी मीर का मशहूर शेर है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रफ्तगा में जहाँ के हम भी हैं, साथ इस कारवा के हम भी हैं। तो अच्छे इनके शेर भी हैं। मुख्तसर शेर लिखते हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े भी नहीं लिखते। तो इसका हमें ध्यान रखना है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो ये मशहूर इनके शेर हैं। इश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये सभी मशहूर शेर हैं जो मीर तकी मीर ने लिखे हैं। इसके अलावा जो BA लेवल के मीर की गज़लों के शेरों की तसरीह है, जो आपके BA लेवल साल अव्वल BA फर्स्ट ईयर के अंदर से लिए गए हैं, जो मीर तकी मीर से निसाब में से ही पूछे जाते हैं। क्यों, ग्रेजुएशन लेवल है तो इनमें से पूछ लिए जाते हैं। था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, मुस्तार होता है
उधार लिया हुआ। खुर्शीद में भी उसी का ज़रा ज़हूर था। तो इनकी गज़ल नंबर 1 है। तो इसमें आपको जो गज़ल का पहला शेर और पहला मिसरा और दूसरा मिसरा ये हम रदीफ़ होते हैं, तो इससे भी आप एग्ज़ाम में देख सकते हो। आपकी तसरीह बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, आपसे शेर ज़रूर पूछा जाता है, ये शेर किसका है। तो आपको रदीफ़ ध्यान रखना है, था और था। ये पहली गज़ल है, तो इसमें हमें था हमेशा ध्यान में रखना है, ये मीर तकी मीर का है। इसी तरह सभी के अंदर इस तरह है। और दूसरी गज़ल है तो उसमें भी हम देखेंगे। दूसरी गज़ल है जिसमें क्या दे रखा है, रदीफ़ है जो क्या है। तो ये एग्ज़ाम में आपसे शेर पूछे जाते हैं। इस तरह के शेर होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मंदरज़ ज़ेल में से इस किसका शेर है। तो इसमें क्या है, क्या का हमें ध्यान रखना है। अगर तीसरी गज़ल की अगर हम बात करते हैं तो आता है इसके अंदर, इश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तो ये आता है जो रदीफ़ है। इसके अलावा है चौथी गज़ल है जो लिया। इसमें भी एक जैसे अल्फाज है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, ग्रेजुएशन लेवल का है। तसरीह आपसे नहीं पूछी जाएगी, ओनली गज़ल पूछी जाएगी। तो इसमें भी क्या है तो हमें ध्यान में रखना है। वैसे ही गज़ल नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो उसमें भी गज़ल नंबर 5 है जो इसमें जाने हैं और जाने हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर गज़ल नंबर 6 देखें तो उसमें का दे रखा है। तो ये इसकी पहचान थी, एक ट्रिक थी जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तसरीह आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस आपसे शेर पूछा जाएगा कि मंदरज़ ज़ेल में से ये शेर किसका है। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसरों को भी देखते हैं। मीर तकी मीर से मुतालिक जो अहम सवालात हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए, 1722 में आगरा में पैदा हुए। मीर का पूरा नाम क्या था, तो मोहम्मद तकी था। क्वेश्चन नंबर 3 है मीर के वालिद का क्या नाम था, तो मोहम्मद अली था। क्वेश्चन नंबर 4 है मीर को उर्दू गज़ल में किस लक़ब से याद किया जाता है, तो खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो 1810 में लखनऊ में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मर्शिया बन गई, ये कौल किसका है। इम्पोर्टेंट कथन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ख्वाजा अहमद फ़ारूकी का है। क्वेश्चन नंबर 7 है मीर की शायरी की बुनियादी खूबियाँ कौन कौन सी हैं, जो हमने कल देखी थी और आज भी देखी है। तो कल्बी वारदात का इजहार, सोज़ व गदाज़ यानी दर्द, आम बोलचाल की ज़बान, शेरी वसाइल का इस्तेमाल, ख़ुद कलामी, वारदात इश्क, गुनायत, मौसूकियत और तरन्नुम, फ़ारसी हिंदी अल्फाज व तराकीब का इस्तेमाल, अल्फाज की जादूगरी, मिजाजी मोहब्बत के साथ साथ हकीकी मोहब्बत के जलवे। तो ये सभी खसूसियात हैं, बुनियादी खूबियाँ हैं इनकी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो। साथियों गज़ल में से इनकी तसरीह नहीं पूछी जाएगी, बस आपको रदीफ़ का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और ये सभी जो गज़लें हैं बीए फर्स्ट ईयर से ली गई हैं और यही इम्पोर्टेंट है, तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।